दिलचस्प और सबक आमूज वाकया। हारून अल-रशीद के दूर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। उस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कोफा से लेकर मुराकिश तक जाहिर होने लगे। हारून अल-रशीद ने उस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स मुआफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम अमरावर ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अवाम के हालात ठीक न हुए। एक रात हारून अल-रशीद शदीद टेंशन में था। इसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के उस आलम में उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म यहिया बन खालिद को तलब किया। यहिया बन खालिद हारून अल-रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून अल-रशीद ने यहिया खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहिया बन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मक़दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हल्लुक में अटक रही है। यहिया खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी, चनाचा वो शेर के पास गई और उससे अर्ज किया, जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूँ, मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बैठा लिया। बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बैठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चैल ने डाई लगाई। शेर के करीब पहुंची। बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चैल को न पकड़ सका। यहिया खालिद रुका। उसने सांस लिया और खलीफा हारून अल-रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालिबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चल ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चलाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम उस सारे जंगल का निजाम कैसे चलागे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं इसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद यहिया बन खालिद ने हारून अल-रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। ये आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है। चनाचा आप इसे रखवाने के लिए बादशाह न बने, फकीर बने, ये आफत रख जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और जमीनी आफतें। आसमानी आफत से बचे के लिए अल्लाह ताला का राजी होना जरूरी होता है, जबकि जमीनी आफत से बचा के लिए इंसानों का मुतहद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का अखलास दरकार होता है। यहिया बन खालिद ने हारून अल-रशीद को कहा था, दाया नसीब तेर, दाया नसीब तेर, दाया नसीब तेर, दाया नसीब तेर। आसमानी आफतें उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक इंसान अपने रब को राजी नहीं कर लेता। आप उस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे। चनाचा आप फकीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गर जाइए, उससे तौबा कीजिए, उससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और आन के हिल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हिल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते।